हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हमने जो टाइटल है रखा है कि दिसंबर 2023 में जो नेट जेआरएफ की सिलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे, तो बहुत आराम से सुनना है, ठीक है। और आप लोगों के पेपर हो चुके हैं और आई थिंक कि बहुत अच्छे ही हुए होंगे अगर आपने प्रॉपरली तैयारी की है तो, ठीक है ना। तो सिलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे, आराम से सुनना है। और मेरे हिसाब से ये बातें आपके, अगर थोड़ा पेपर आपका वीक हुआ है, ऐसा है कि कुछ कमियां रह गई है, तो आज हम उस बात पे डिस्कस करके उस चीज़ में सुधार करने की भी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से सुनेंगे। एडमिशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे अपनी ऐप पे, जो भी है ना। पहले मैं बात करता हूँ दिसंबर का जो सिलेक्शन के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो आपका पेपर हुआ है अभी, और आपको पिछली 2 कट ऑफ देख लेनी है, ठीक है ना। पिछली 2 कट ऑफ देख लो आप अपने अपने सब्जेक्ट की, कि आपके पिछले सब्जेक्ट की जो पिछले पेपर में, यानी कि जो इससे पहले नेट जेआरएफ हुआ था उसकी कट ऑफ क्या गई थी और उससे पहले कट ऑफ क्या गई थी। तो अगर आप डिफरेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ब्लंडर डिफरेंस कभी कभी आता है, लेकिन अगर अब की बार का पेपर देखें तो पिछली बार से लगभग सेम सा ही है। हल्का सा डिफिकल्ट मान सकते हैं और कई सब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं भी है, लेंथी पेपर ज़्यादा था। तो कट ऑफ को आप थोड़ा सा आसपास करके चलिए, यानी कि आप 1% को ऊपर नीचे या मैक्सिमम 2% ऊपर नीचे, हाई ज़्यादा जाने की या थोड़ा कम, बस इतना सा है, ज़्यादा नहीं है। तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये हम सबको पता है। मीन्स जो पेपर दे के आया है ना, उसमें आई थिंक 90% स्टूडेंट्स को पता ही है कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपने पेपर दिया है और आपको पता है कि आप उस कट ऑफ के पास जा पा रहे हो कि नहीं जा पा रहे। तो आपको दुख मनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर देखो, वो सिलेक्शन जिसको 1 नंबर से रुक गया, आधा नंबर से रुक गया, वो बात समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं बैड लक रहा होगा और कुछ चीज़ें हमने ठीक से हमारी तरफ से नहीं हुई होंगी, या हमारा भी टाइम नहीं आया है तो सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वो स्टूडेंट भी आस में बैठा है जिसके कट ऑफ से आधे नंबर बन रहे हैं। ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं कि कट ऑफ से आधे नंबर बन रहे हैं और वो वेट कर रहा है अपने रिजल्ट का। भाई, तेरा रिजल्ट आ चुका है, क्यों टाइम खराब कर रहा है? इस बात को समझ लो ना। मैं हर बार ये बात कहता हूँ जब भी पेपर होता है कि हम सबको पता रहता है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। 10% स्टूडेंट्स, जो मैंने 100% नहीं लिखा, 10% स्टूडेंट्स वो हैं जो बहुत मार्जिन से रह जाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन 90% स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर होते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या मेरा नहीं होगा, बहुत क्लियर रहते हैं, ठीक है। तो वो स्टूडेंट भी क्या कर रहे हैं जो आधे नंबर हैं, बहुत दूर हैं, 10-10% दूर हैं, लेकिन वो भी साथ में बैठे हैं कि क्या पता सिलेक्शन हो जाए। ऐसा कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना, आपको ही पता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसका अच्छा हुआ वो उसको ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बढ़िया। आगे फ्यूचर के बारे में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है तो वहाँ वो सोचे, ठीक है, आगे वो क्या करना है उसकी प्लानिंग बैठ के बनानी है उसको, रिजल्ट तक थोड़ा वेट करके। लेकिन जिसको अभी पता लग चुका है कि सिलेक्शन नहीं होगा, वो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। प्लीज़ अभी से तैयारी स्टार्ट करो और एक वाइट पेपर लेके मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पे काम करो। आपके स्ट्रेंथ क्या रहे पेपर 1 में या आपका पेपर 2 में, क्या क्या ऐसी चीज़ है जहां आपसे गलती नहीं होती, यानी कि आपके मजबूत पहलू कौन से हैं, ठीक है, उसको आप नोट कर लीजिए, प्लीज़ नोट कर लीजिए। और कौन कौन से ऐसे हैं जो आपका वीक है बहुत ज़्यादा, उसको आप एक बार नोट कर लीजिए। सिलेबस को निकालिए, पेपर 1 के सिलेबस को कंप्लीट और पेपर 2 के सिलेबस को कंप्लीट निकालिए। अब मैं यहाँ एक बात ऐड करने वाला हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट, या हमने ये पढ़ा भी है कि सिलेबस अपडेट होगा, 2024 में सिलेबस अपडेट होगा। तो अब देखो, अगर हम चीज़ों को सोचें तो उन्होंने अपडेट की बात की है। ऐसा कई सारे स्टूडेंट ऐसे पूछते रहते हैं क्या उसमें बहुत सारा चेंज नहीं। अपडेट का मतलब कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है, जैसे कुछ यूनिट में कई बार मिक्स होते हैं, कुछ हटा दिया, कुछ रिमूव कर दिया। तो अपडेट होगा, पूरा कंप्लीट ब्लंडर चेंज में भी नहीं हो तो अपडेट होगा, इस बात को ध्यान रखें। तो ये चीज़ों जो सिलेबस आपने अभी तक किया है, जो आपने पढ़ा है, वो ऐसा कभी नहीं होगा कि बिल्कुल व्यर्थ चला जाएगा, वो बहुत काम आएगा। अपडेट होगा, इट मीन्स कुछ चीज़ें ऐड होगी, है ना, या फिर कुछ चीज़ें रिमूव हो सकती है, तो ऐसा चीज़ें हो सकता है। तो आपको वो सिलेबस जो अभी दिया हुआ है ना, उस चीज़ को आप आराम से अपने स्ट्रेंथ और वीक जो पॉइंट है उसको नोट कर लें।
और अपडेट होके कब तक आने की संभावना है। तो मुझे जो लग रहा है कि जैसे आपको जैन एंड में आ जाना चाहिए कि अपडेट होके सिलेबस ये आया है, क्योंकि फिर आपको तैयारी भी करनी है ना। तो फॉर्म निकलने से पहले नेक्स्ट के आपको अपडेट सिलेबस तो देंगे ही ना कि इस तरह का सिलेबस है, तभी से हम तैयारी करेंगे। तो वो भी बहुत ज़्यादा डिले होने की बात नहीं होनी चाहिए अगर इसी टर्म में लागू करना है तो, ठीक है ना। जैन एंड में मेरे हिसाब से दे देना चाहिए। तो अभी आपने जो सिलेबस किया है उसको भी आप अपडेट, अभी जो किया है उसको अपने हिसाब से अपडेट कर ले कि मेरे को इतनी चीजें आती है, इतनी चीजें मेरी वीक है। जब अपडेट हो गए, कुछ चीज ऐड होगी, रिमूव होगी, तो हम थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे जो बैचेज हैं वो 2 जनवरी से स्टार्ट होंगे फ्रेंड्स, 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। लाइव सेशन पेपर 1 के स्टार्ट हो रहे हैं और 2 जनवरी से ही हम सारे सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी 24% ऑफ भी चल रहा है, कॉम्बो में 34 भी चल रहा है। लेकिन हम जैसे कोई चीज का अपडेट होगा तो उसमें हम ऐड करते हुए चलेंगे कि ये चीजें अपडेट हो रही है, इसको हम इस यूनिट में ये अपडेट हुआ है, ये चीजें हुई है, तो वो भी हम ऐड करते हुए चलेंगे। तो उसमें हमारे पढ़ने के तरीके में, हमारे सिलेबस में जो चीजें अपडेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, वहां हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसीलिए हम थोड़ा पहले स्टार्ट 2 जनवरी से करने के लिए जा रहे हैं कि जो चीजें ऐड होगी, अपडेट होगी, तो एक टाइम होगा उसमें हमें अपडेट करने का, ऐड करने का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सिलेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा निराश मत हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर देखो आप बहुत डिप्रेशन में चले गए, कई दिनों तक इस पे दुख मनाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे हम चीजें क्या करते हैं, अभी रिजल्ट का वेट करेंगे, फिर रिजल्ट आपको पता ही था कि नेगेटिव आना है, ये हमें पहले से ही पता था, लेकिन अब हम उस पर थोड़ा रोध होएंगे, 4-5 दिन फिर खराब करेंगे, फिर हमें इंतजार हो जाएगा हमारे नोटिफिकेशन का कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब आएगा, फिर ये इंतजार में ही निकल जाएगा, फिर हम उसको प्राप्त कब करेंगे, अचीव कब करेंगे। तो अभी से चीज़ों को ठीक करिए प्लीज़। सिलेक्शन होना ना होना हमारे जो काम का जो तरीका है उस पर बहुत डिपेंड करता है, आप कब शुरू कर देते हो। आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि भी 6 महीने में एग्जाम होगा। इट मीन्स इस एग्जाम को 6 महीने की प्रिपरेशन, कंप्लीट तैयारी की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि लास्ट के 1 मंथ में मैं कर दूंगा, लास्ट के 2 महीने में मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो अपनी प्लीज रिक्वेस्ट है, सिलेक्शन के बारे में अपने स्ट्रेंथ क्या चीजें हैं उसको लिखें, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं उसको प्रॉपरली नोट करें, एनालाइज करें कि कहां पे आपको सुधार की जरूरत है, कितना आपको अपडेट करना है, और पहले पूरे सिलेबस को अच्छे से जान लीजिए और फिर अपने आप का डिसीजन लेने की कोशिश करिए, तो बहुत बेहतर होगा। सिलेक्शन होना ना होना, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, अगर तरीका बदलोगे, आपकी स्ट्रेटेजी चेंज होगी, तभी सिलेबस जो रिजल्ट है वो जो आज तक आ रहा है वो चेंज होएगा। अगर सेम पैटर्न पे उसी तरह से काम कर रहे हो तो चीजें चेंज होने की संभावनाएं नहीं है। तो प्लीज आप अपने जो डिप्रेशन, डिप्रेस्ड आप इसमें आ चुके हो कि ये हो गया वो हो गया, उसको हटाइए, ये फालतू की चीज है। अपने आप को फोकस कीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए कि चलो मुझे अब तैयारी करनी है, मैं जो चीजें हो चुकी है वो कोई बात नहीं, अब मैं नई चीजें एक नई साल पे नई ऊर्जा के साथ काम करने की कोशिश करूंगा, अब बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इस काम को अपने बेहतर ढंग से करिए। मेरा आज आने का यही मकसद था कि प्लीज जो आप अभी एग्जाम के बाद एक दिमाग में चलता है ये वो अब ठीक हो जाइए, सब बहुत बढ़िया है। मैं नेगेटिव उस सभी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन उनके लिए जरूर बोल रहा हूं जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं इस चीज को। प्लीज आप लोग संभल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा आपको पता है, और आप कमियों को काम कीजिए और उस चीज को ओवरकम आके सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो अब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं अपने बैचेज के बारे में, जो SWMG ऐप है अपनी प्ले स्टोर में, या फिर अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, उस पर हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आपको लाइव बैचेज भी मिलेंगे 2 जनवरी से। अगर आप लाइव कोई स्टूडेंट नहीं देख पाता तो रिकॉर्डेड बैच भी है। मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी बैचेज हैं हमें 2 जनवरी तक इसमें 24% का ऑफ चल रहा है, टिल 2 जनवरी 24% का ऑफ है। अगर किसी का पेपर 2 एजुकेशन है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है, इस पे भी 24% ऑफ चल रहा है। ठीक है ना, एजुकेशन पे। और कहां पे ज्वाइन करना है, अपनी वेबसाइट www.swmg.in या फिर मोबाइल एप्लीकेशन SWMG पे जाके। आप लैपटॉप में, अपने पीसी में भी इस कोर्स को देख सकते हो इस वेबसाइट के माध्यम से, या मोबाइल ऐप से मोबाइल में भी आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपका पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो फ्रेंड्स। इन्वायरमेंटल साइंस के में भी आपको 24% ऑफ है, अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कॉम्बो पैकेज लेना चाहते हो, पेपर 1 और पेपर 2, चाहे पेपर 1 और पेपर 2 इन्वायरमेंट हो या पेपर 2 एजुकेशन हो,
तो कॉम्बो पैकेज में 34% ऑफ है। ठीक है, तो अगर नई ऊर्जा के साथ, नई एक एंथुजियाज्म के साथ, एक ड्रीम के साथ अगर तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी से चीज़ों को ठीक किए और अभी से चीज़ों में लग जाइए। और ये एजुकेशन का है, और कहाँ ज्वाइन करना है, अपनी जो वेबसाइट है www.swmg.in या फिर मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा और नंबर भी दिए हुए हैं, आप वहाँ से व्हाट्सअप करके आप बात कर सकते हो। मॉर्निंग में 10:30 या 11 बजे से लेके आप 11 AM से लेके शाम को 4:30 बजे तक उस नंबर पे आप बात कर सकते हो। ठीक है, वर्किंग डेज में। तो आप लोग हमेशा खुश रहिए, किसी भी तरह की टेंशन ना लीजिए, और अपने चित्त को शांत रखते हुए अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को अच्छे से पहचानिए फ्रेंड्स, और उस पर काम करिए। दुख मनाने का टाइम नहीं है, हमें सुधार करने का टाइम है। दुख तो बाद में, अभी क्या ऐसे ही अभी दुख मना के बैठ जाएंगे, ये चीज़ें तो खराब हो जाएगी। काम कीजिए, बेहतर तरीके से करिए और अपने चित्त को रिलैक्स रखें, शांत रखें। सब बहुत बढ़िया है और सब बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।